Hello friends, good morning. This is Sunil Chahal, and if you are watching this video then you are on learning mathematics with Sunil Chahal. Thanks for that. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, दोनों का फ़ायदा हो गया। शुरू करते हैं। लास्ट हमने यूलर्स फाई फंक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने उसकी एक प्रॉपर्टी देखी थी कि यूलर्स फाई फंक्शन इज ऑलवेज इवन फॉर n ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्या था कि यूलर्स फाई फंक्शन फाई एन किससे डिनोट करते थे? फाई से। एन क्या है? कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स पे आपका यूलर्स फाई फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, क्या था कि फाई एन इज ऑलवेज क्या होगा? इवन फॉर एन ग्रेटर देन 2। एन अगर 2 से बड़ा कोई भी हम इंटीजर लेते हैं उसके लिए अगर यूलर्स फाई फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा इवन आएगी। ठीक है, यूलर फाई फंक्शन क्या था? फाई एन इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट क्या हो? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू एन, एंड एक्स और एन का जीसीडी क्या आना चाहिए? 1। यानी कि एन से छोटे और 1 से बड़े वो सारे इंटीजर्स जो एन के साथ कोप्राइम हो उनका कलेक्शन क्या होगा? ये कलेक्शन। और इस कलेक्शन में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो किससे डिनोट करेंगे हम? फाई एन से। ठीक है, तो फाई एन आपको क्या देता है? नंबर ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू एन सच दैट एक्स और एन का जीसीडी कैसा हो? 1 हो। तो ये आपका क्या है? फाई एन, यूलर्स फाई फंक्शन या यूलर्स टोसेंट फंक्शन बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि फाई एन इज ऑलवेज इवन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका प्रूफ देखेंगे। वहाँ पर सिर्फ हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं फाई एन इज ऑलवेज इवन फॉर एन ग्रेटर देन 2 कैसे होगा। ठीक है, फॉर एन इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर के। अगर इस टाइप का है एन, 2 की सम पावर है। ठीक है, अगर केस 1 कह लो इसे कि केस 1 क्या है? फॉर एन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर के, इस टाइप का अगर एन है तो हमने क्या पढ़ा था कि फाई पी रेज़ टू पावर एन किसके इक्वल होता है? पी रेज़ टू पावर एन माइनस पी रेज़ टू पावर एन माइनस 1 इफ आपका पी क्या हो? पी इज ए प्राइम। ठीक है ना, ये क्यों होगा? आपके पास पी रेज़ टू पावर एन, फाई ऑफ पी रेज़ टू पावर एन क्या होगा कि पी रेज़ टू पावर एन से छोटे वो सारे एलिमेंट्स और 1 से बड़े जिनके साथ पी रेज़ टू पावर एन क्या हो? कोप्राइम। अब कोप्राइम किन के साथ नहीं होगा वो देखते हैं। एक पी के साथ नहीं होगा कोप्राइम, क्योंकि पी का और पी की पावर एन का अगर मैं जीसीडी लूँ तो क्या आएगा? पी। 2p के साथ भी कोप्राइम नहीं होगा मेरे ख्याल से, 3p के साथ भी नहीं होगा, ऐसे ही चलते चलते पी स्क्वायर के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, फिर 2p स्क्वायर, 3p स्क्वायर, ऐसे ही p क्यूब आ जाएगा। फिर ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना है? p की पावर n तक। इन सारे नंबर्स के साथ आपका क्या होगा? इसका जीसीडी लूँ तो क्या होता है? 1 नहीं आएगा, p आएगा। ठीक है, किसी में p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 नहीं आएगा। और हमें फाई पी रेज़ टू पावर एन का क्या मतलब है? वो सारे एलिमेंट्स देखने हैं जिनका पी की पावर एन के साथ जीसीडी कैसा आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो जिनका नहीं आ रहा, अगर पूरे नंबर्स में से वो नंबर घटा दूं तो कौन से बच जाएंगे? जिनका 1 आएगा जीसीडी। ठीक है, ये कितने नंबर होंगे? किस टाइप की सीक्वेंस बन रही है हमारे पास? फर्स्ट में p है, फिर p प्लस p करूं तो क्या होगा? 2p बन गया, फिर एक बार और p जोड़ दूं तो 3p बन गया। यानी कि ये क्या बन रही है? कि AP बन रही है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। हमारे पास लास्ट टर्म क्या है? p की पावर n। फर्स्ट टर्म क्या है? p। लास्ट टर्म क्या होती है? nth टर्म p की पावर n। nth टर्म हमने लिख दी। nth टर्म ऑफ AP किसके इक्वल होगी? फर्स्ट टर्म p प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? वो भी p है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? nth टर्म किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल। और ये nth टर्म हमारे पास है क्या? p की पावर n, वो यहाँ लिख दी मैंने। ठीक है, यहाँ से क्या है? p प्लस इस अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? np माइनस p, यही आएगा ना। n माइनस 1 की अगर p से मल्टीप्लाई करूँ तो np माइनस p आ गया। p से p कैंसल, यहाँ पर क्या आ गया? np। इस साइड क्या है? p की पावर n, यानी कि क्या आ गया कि p की पावर n किसके इक्वल है? np के इक्वल। p क्या है? प्राइम नंबर है, इसका मतलब 0 तो है नहीं।
जीरो नहीं है तो कैंसिल कर सकता हूँ दोनों साइड। यहाँ पर कितनी पावर बच जाएगी, n-1, उधर से p कैंसिल, यानी कि क्या बच गया हमारे पास, n किसके इक्वल आ गया, p की पावर n-1। यानी कि इतने नंबर्स ऐसे होंगे p की पावर n से छोटे और 1 से बड़े, जिनका अगर p की पावर n के साथ जीसीडी लूँ तो क्या आना चाहिए, 1 नहीं आएगा। ठीक है, इनके केस में ये सारे कैसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ जीसीडी 1 नहीं आएगा, 1 से अलग कुछ आएगा। ठीक है, किसी में p आएगा, किसी में p², p³ इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये थे वो सारे एलिमेंट। p की पावर n टोटल एलिमेंट हैं, उनमें से अगर मैं ये घटा दूं तो क्या बच जाएंगे, वो सारे बच जाएंगे जिनका जीसीडी p की पावर n के साथ 1 आएगा। ठीक है, तो p की पावर n टोटल इतने नंबर थे, उनमें से p की पावर n- नंबर ऐसे हैं जिनका जीसीडी p की पावर n के साथ 1 नहीं आ रहा। तो ये अगर मैं घटा दूं p की पावर n-1 तो कौन से बच जाएंगे, वो सारे जिनका जीसीडी p की पावर n के साथ 1 आएगा। ठीक है, और वो क्या कौन से नंबर होते हैं, 5pn। ठीक है ना, कितने नंबर होंगे वो, 5pn। तो 5pn की 5 p की पावर n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, p की पावर n माइनस p की पावर n-1, यही थी। ठीक है, थोड़ा टॉपिक से भटक गए, हम दूसरी साइड चले गए। हम बात कर रहे थे कि फाई n इज ऑलवेज इवन फॉर n ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अगर n हमारे पास 2k टाइप का है, ठीक है, और 2 क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो फाई ऑफ n इस केस में क्या होगा हमारे पास, फाई n किसके इक्वल होगा, 2k माइनस 2k-1, जहां पर k आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि k अगर 1 हो गया तो n की वैल्यू 2 ही आ जाएगी। हमने क्या कहा है कि 2 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब के लिए क्या होना चाहिए, फाई n इवन होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू यहां से, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है, k ग्रेटर देन 1 है तो यहां से क्या होगा, 2 की पावर k-1 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अंदर क्या बच गया, 2 - 1। ठीक है, k अगर ग्रेटर देन 1 है और k कैसा है, इंटीजर है, k ग्रेटर देन 1 है तो सबसे छोटा 1 से बड़ा इंटीजर क्या है, 2। तो कम से कम k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। अगर 2 वैल्यू भी होगी तो 2 की पावर 2 - 1, एक पावर तो होगी ना 2 की, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, 2 × 2 - 1 तो 1 ही होगा। यानी कि क्या आ गया आपके पास, 2 कैसा है, इवन नंबर। अगर k की वैल्यू 2 की बजाय 3 हो तो 2 की पावर 2 आएगा, वो भी इवन नंबर आएगा। यानी कि 2 की पावर k-1 हमेशा कैसा नंबर रहेगा, इवन रहेगा, जब आपका k क्या हो, ग्रेटर देन 1। और k ग्रेटर देन 1 होगा ही, क्योंकि अगर k = 1 हो गया या 1 से छोटा हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। ठीक है, और n ग्रेटर देन 2 लेके चल रहे हैं, इसका मतलब n अगर 2k टाइप का है तो फाई n हमारे पास कैसा आ गया, इवन आ गया। ठीक है, सेकंड केस हमारे पास क्या है, अगर इस टाइप का ना हो तो केस 2, अगर इस टाइप का नहीं है, यानी कि उसकी जो फैक्टराइजेशन करूं उसके अंदर कोई ना कोई ओड प्राइम हो। ठीक है, अगर 2 उसका फैक्टर नहीं है उस नंबर का तो कोई ना कोई ओड तो उसका फैक्टर होगा ना, क्योंकि यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहती है कि एवरी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 या तो खुद एक प्राइम होगा, और खुद प्राइम नहीं होगा तो उसे प्राइम की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 की पावर k टाइप का होगा, वो केस हमने डिस्कस कर लिया। अगर 2 की पावर k टाइप का ना हो, किसी और टाइप का हो, किसी और टाइप का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर कोई ना कोई ओड प्राइम आएगा उसकी फैक्टराइजेशन के अंदर। ठीक है, तो मान लेते हैं इस बार n किस टाइप का होगा, p⁻k × m, जहां पर p कैसा होगा, p इज ओड प्राइम, कैसा प्राइम होगा, ओड प्राइम। ठीक है, k कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 जो भी वैल्यू हो सकती है k की। ठीक है, और m कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, कम से कम एक, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कम से कम एक प्राइम इसकी फैक्टराइजेशन के अंदर एक प्राइम ऐसा होगा जो ओड होगा। ठीक है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ से क्या होगा, अगर p की पावर k है और इंटू m है, फैक्टराइजेशन में क्या है, ये p की पावर है, यहाँ m के अंदर कोई भी फैक्टराइजेशन हो इससे अलग प्राइम आएंगे। ठीक है, अगर यही प्राइम इसके अंदर भी आ रहा है p तो इसकी पावर k+1 हो जाएगी। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि m के अंदर p जो प्राइम है वो नहीं है, यानी कि m का कोई भी फैक्टर p नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा कि अगर n p की पावर k × m टाइप का है तो हमारे पास p कैसा है, ओड प्राइम है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, फाई ऑफ n, अगर p ओड प्राइम है और नंबर हमारा इस टाइप का है तो हमारे पास क्या होगा, p की पावर k का और m का, ये जीसीडी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि p m के अंदर फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर p m के अंदर फैक्टर होगा तो यहाँ पर एक पावर और ऊपर चढ़ा देंगे, m की जगह मान लो यहाँ पर
p इंटू m1, m की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो m की वैल्यू, m की जगह m1 रख दो और p की पावर यहाँ k+1 कर दो। तो हमें क्या रखना है, इस p की जितनी भी पावर है n के अंदर वो सारी अलग से रखनी है। p कैसा है, ओड प्राइम है, ठीक है, यानी कि इस टाइप का नंबर है। और p इसके साथ कॉमन नहीं है कुछ, p के साथ है इस m1 में, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जीसीडी 1 होगा, क्योंकि p कैसा है, प्राइम, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई n इज इक्वल्स टू, फाई की प्रॉपर्टी है कि फाई ऑफ mn किसके इक्वल होगा, फाई m इंटू फाई n, वेयर आपके क्या होंगे, mn का जीसीडी इसके इक्वल हो 1 के इक्वल। यहाँ पर क्या है, p की पावर k और m का जीसीडी क्या लिया है हमने, 1। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, p की पावर k और m का जीसीडी लिया है हमने 1। यहाँ क्या था, इस टाइप का है n p रेज़ टू पावर k इंटू m टाइप का, जहाँ पर जीसीडी ऑफ p रेज़ टू पावर k एंड m इज 1 एंड p इज ओड प्राइम, ठीक है। ये 3 बातें हैं, ठीक है। यहाँ से अब फाई n किसके इक्वल होगा, mn से क्या कर सकता हूँ, फाई ऑफ p रेज़ टू पावर k इंटू आपका फाई ऑफ m, ऐसे लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ p रेज़ टू पावर k, अभी क्या किया था, किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ p रेज़ टू पावर k, p रेज़ टू पावर k माइनस p रेज़ टू पावर k-1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इनटू में आपके पास फाई m एज इट इज रख लो, फाई m एज इट इज, ठीक है, ये रख लिया। अब इसमें से अगर p की पावर k-1 बाहर निकालूं तो क्या आएगा, p रेज़ टू पावर k-1 इंटू p-1, यहाँ p बच जाएगा ना, यहाँ 1 इंटू फाई m। यहाँ से क्या हो गया, p एक ओड प्राइम था तो p-1 क्या होगा, इवन होगा। और ये इवन नंबर है, किसी इवन नंबर की किन्हीं इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा, इवन ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फाई n यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, इवन नंबर आ गया, इवन नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट केस से भी क्या आ रहा था हमारे पास, फाई n इवन आ रहा था। सेकंड केस से भी हमारे पास क्या आ गया, फाई n इवन आ गया। इसका मतलब क्या होगा, फॉर n ग्रेटर देन 2, फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 2, फाई n आपका कैसा होगा, इवन होगा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।